नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, वादे थे कि जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी को दूर करेंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। मैनिफेस्टो में था इलेक्शन के टाइम पे, जब जीत गए फिर हम कौन और तुम कौन है, वही स्थिति है। लगभग 22,500 कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया है। 29 विभाग हैं जम्मू कश्मीर सरकार के अलग अलग, वहां पर लगभग 22,500 कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया है निजी कंपनियों के द्वारा। उनके माध्यम से ये लोग अपॉइंट हुए हैं और जो पिछले कई सालों से इन डिपार्टमेंटों में डेली वेजर थे, जो इस उम्मीद में थे कि हमें परमानेंट किया जाएगा, वो कहां जाए, वो सब दरबदर हो गए। ताजा मामला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। 1300 के करीब आउटसोर्स किए जा रहे हैं इसमें कर्मचारी, और इसी डिपार्टमेंट में पिछले कई सालों से जो लोग पक्का होने की उम्मीद में थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो इसी तरह से 29 विभाग और भी है, यहां पर पिछले कई सालों से लोग डेली वेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 22,500 कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया है निजी कंपनियों के द्वारा। अब ये फंडा क्या है निजी सोर्स, जो निजी कंपनियों के द्वारा आउटसोर्स करना है, किसके साथ सेटिंग है? अब भारतीय जनता पार्टी भी इसके ऊपर सवाल उठा रही है, पीडीपी भी उठा रही है, और पीडीपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, और उनका आरोप है कि उनके नेताओं को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें घरों के अंदर कैद कर लिया गया है, नजरबंद कर लिया गया है। जम्मू और कश्मीर के भीतर अगर आप बेरोजगारी की दर देखेंगे तो इस समय हमारा आंकड़ा बहुत ऊपर है। पीएचडी करके, एमए करके, बहुत सी डिग्रियां करके, बीएड, एमपीएड, एमएड, सब बच्चे बच्चियां घरों में बैठे हैं। सरकारी नौकरी की उम्मीद है, हर किसी का होता है सपना कि जम्मू कश्मीर की सरकार में नौकरी करेंगे, लेकिन नहीं, आउटसोर्स करेंगे निजी कंपनियों के द्वारा, उनको पैसा अलग से देंगे, इनको पैसा जो है वो अपने हिसाब से वो दे। पहले भी बहुत से जो प्राइवेट डिपार्टमेंटों में थे, वहां पर भी यही स्थिति थी। थर्ड पार्टी, ये कौन सा सिस्टम है? आउटसोर्स बाय अदर कंपनीज। भाई आप खुद ही कर लो ना। अब आप बोलोगे उनको भी रोजगार देना है, तो पहले इनको तो दे लो जो जम्मू वाले हैं। एनजीओ का मक्कड़ जाल बनाया हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं कि वो लोग बाहर से बंदों को लाके काम करवा रहे हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। तो ये सिस्टम जम्मू कश्मीर में चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो इस सरकार को घेरती रहती है, इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पीडीपी रोड के ऊपर निकल के आई है, भाजपा का वो रुख नहीं दिख रहा है। आखिर अंदर की गेम क्या है, इसको भी समझना होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब सरकार का गठन हुआ था, तो कांग्रेस जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पर थी, वो कांग्रेस पार्टी इस सरकार में शामिल हो जाती है। तमाम मुद्दे निकल कर आते हैं जिसके ऊपर बोलना चाहिए था। कांग्रेस के दो गुट जो आपस में लड़ते रहते हैं, उन्होंने खामोशी, उन्होंने टेप लगा ली, नहीं बोलेंगे, चुप। अगर कोई बोलेगा तो हल्का सा बोलेगा कि बात जो है ऊपर तक ना पहुंचे, क्योंकि हमने सरकार को समर्थन दिया हुआ है, भले ही हम मंत्री नहीं बने हैं। राजनीतिक जो अपनी अपनी विचारधारा है, जो राजनीतिक रोटियां सेकने का सिस्टम है, उसके चलते ही युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी विपक्ष पार्टी है इस समय, हिला के रख दे सरकार को अगर पूरी तरीके से प्रोटेस्ट पे आ जाए, लेकिन वो भी सेफ कॉर्नर वाला गेम सिस्टम फिट है। और सरकार एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 22,500 आउटसोर्स कर्मचारी कर लिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 1300 का जो मामला है, उसे लेकर वन्य विभाग के लोग जो हैं कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि हम परमानेंट होंगे। यह है जम्मू कश्मीर सरकार का असली चेहरा।
मंत्री टूरों में व्यस्त हैं, रील बनाने में व्यस्त हैं, फोटोग्राफी में व्यस्त हैं। उमर साहब सेंटर पे ब्लेम लगाते हैं, हमारे पास पावर नहीं, हमें काम नहीं करने देते, हमारी फाइलें रोक लेती। ये फाइलें किसने अप्रूव की? अगर तो ये एलजी साहब ने अप्रूव की है तो फिर ये सरकार भी दोषी है, विपक्षी पार्टी जिनकी केंद्र में सरकार है। अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया, आपने अपने लेवल पे आउटसोर्स किए हैं, तो फिर आप किसी पे कैसे ब्लेम लगाते हैं? फिर कौन रोक रहा है आपको काम करने के लिए? जिन लोगों ने वोट दिए हैं उन लोगों ने सिर्फ इसलिए वोट नहीं दिए थे कि आप जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के दोनों को अंतर देखकर काम करेंगे। जम्मू संभाग से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले हैं, आपके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीडर खड़े थे, कई जगह पे फ्रेंडली मैच था कांग्रेस के साथ, तो आपका चेहरा देखकर ही ये वोट डाले गए थे कांग्रेस और एनसी को। आपके भी तो वोटर हैं यहां पर, तो उनके बारे में कौन सोचेगा? अब ये खाई जो बन रही थी, उस खाई के बीच में एक नया विवाद है कि जो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार यूथ जो घर बैठे थे, जो उम्मीद में थे सरकारी नौकरी करेंगे, आपने उनको दरकिनार कर दिया, आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। अब आउटसोर्सिंग का जो सिस्टम है वो क्या है? वो पढ़ा लिखा बच्चा जिसको मिलना चाहिए था 70,000 रुपया, वो आपके पास 30,000 पे काम कर रहा है, जिसका कुछ हिस्सा वो निजी कंपनी लेगी जिसने आउटसोर्स करवाया है। वो सरकार से भी पैसा लेगी, उन बच्चों से भी पैसा लेगी, जहां तो उनको इतना ही काट के दिया जाएगा जितना उनका हिस्सा अपना निकल जाता है। और जो आंकड़ा है कि लगभग 200 के करीब निजी कंपनियां हैं, कहां से आ गई भाई अचानक 2 साल के भीतर? पहले भी सरकारें रही हैं, तो किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? उस यूथ को जिसने उम्मीदें लगाई थी कि बहुत देर के बाद चुनाव हो रहे हैं, नई सरकार आएगी, उनके बारे में सोचेगी। आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं कि इस सरकार ने हमारे साथ क्या किया है। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की बात होती है, आउटसोर्स जो एम्प्लॉइज हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन जवाब तो वही रटा रटाया आएगा सरकार की ओर से। यह भी एक तरीका है बेरोजगारी को दूर करने का, तो डायरेक्ट करिए ना। जो मेहनती लड़के हैं उनका पैसा काट के क्यों दिया जाए किसी को? सरकार का भी खर्च होगा, उनका भी पैसा जाएगा। तो ये 200 के करीब जो निजी कंपनियां जहां पर आउटसोर्सिंग के लिए बैठी हैं, ये कौन लोग हैं? ये अचानक इतनी बड़ी संख्या में कहां से आ गए भाई? जेके जूटी बनने का मतलब ये थोड़ी है कि आप यहाँ के जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो भविष्य है उसके साथ इस तरह से खिलवाड़ करेंगे। समय है, सरकार अभी भी सोचे, उन यूथ के बारे में सोचे, उन कर्मचारियों के बारे में सोचे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पिछले कई सालों से डेली वेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, कंट्रैक्चुअल के तौर पे काम कर रहे हैं, जिनको एक उम्मीद थी कि सरकार आएगी हमारे बारे में सोचेगी। आपने वहां पर एक्स्ट्रा आउटसोर्स करके बंदे ला दिए ताकि उनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाए। जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 1300 के करीब जो हैं आउटसोर्स किए जा रहे हैं कर्मचारी, और वहां पर जो लोग लगे थे वो अब प्रोटेस्ट पे आके बैठ गए। सब्र का इम्तिहान लीजिए, लेकिन एक तरीके के साथ लीजिए। देश का युवा जो है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए।